हेलो हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे। टैरेट कार्ड गाइडेंस विद उपासना में आपका वेलकम है। चलिए, आज हमारा रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी टेंशन इस करंट टाइम में या आपकी प्रॉब्लम क्या है और उसका क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, आप किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि उसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो पहले मैं मेजर अरकाना से देखती हूँ कि मेरे व्यूअर्स की प्रॉब्लम क्या है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा। मैं ये सारी रीडिंग आपको सरेंडर करती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, मेरे व्यूअर्स जो ये रीडिंग तक पहुँचे हैं उनके जीवन की सबसे बड़ी, जो उनको एक तरह से मतलब काफ़ी परेशान कर रही है, वो क्या प्रॉब्लम है। देखिए, यहाँ पे आया है जस्टिस का कार्ड और बॉटम में आया है लवर्स का कार्ड। वाह, तो प्रॉब्लम तो आप समझ ही गए होंगे। देखिए, यहाँ पे जस्टिस के कार्ड को ना देखते ही मुझे मेजर अरकाना के जस्टिस का कार्ड जो है, सबसे पहला एक जो इसको देख के मुझे मतलब आपको हमारा टॉपिक था कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है जी। देखिए, यहाँ पे आप बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका कोई जुडिशरी केस है और उसका जो है सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, या फिर कई लोग यहाँ पे ऐसे हैं जहाँ पे वो एक लव कनेक्शन में हैं जहाँ उनको जस्टिस चाहिए अपने पार्टनर से, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया, उन्होंने इस रिश्ते के पीछे अपना बहुत कुछ खोया है। तो उनको जो है वो लोग प्रेयर्स कर रहे हैं, तो ये जस्टिस वो उस इंसान से ना मांग के डिवाइन से मांग रहे हैं कि डिवाइन उनको जो है जस्टिस दे। यहाँ आपकी सबसे बड़ी जो टेंशन, जो यहाँ मैं बताती जा रही हूँ कौन कौन से लोग यहाँ पे ट्यूनिंग है, जिन लोगों की क्या टेंशन है और उसका क्या सॉल्यूशन है। देखिए, कुछ लोग यहाँ पे लव सोलमेट और ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में हैं, जो ये चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में इन ऐसे उनको ऐसे लगता है जैसे वो बेड़ियों से बंधे हुए हैं। ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है, किसी एक के लिए होगा या कुछ लोगों के लिए होगा, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, जिन्होंने इस रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा जो है एक, जैसे कह सकते हैं ना, काफ़ी टाइम से वो लोग वेट कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो मैरिड हैं। बहुत अच्छे मेरे व्यूअर्स हैं, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। आप मुझे बताते हो कि मैं क्या जो है, जो मुझे एक कुछ मैसेज मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जब भी आप एक इस रीडिंग को देख रहे होगे ना, जो मुझे चैनल हो रहा है, कोई आप जहाँ पे भी आप बैठे हो वहाँ पे कोई छोटा स्टैचू है, कोई मूर्ति, कोई स्टैचू आपके पास है। ठीक है, ये मुझे चैनल हुआ है यहाँ पे। मतलब उन जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, उनको लगता है कि वो बेड़ियों में बंधे हुए हैं, मतलब वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे। ठीक है, उनका सबसे बड़ी जो टेंशन यही है। तो हमारा क्वेश्चन भी यही है कि आपकी टेंशन क्या है और आप कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं। ओके, देखिए, कुछ लोग, मैं पता क्या देख रही हूँ यहाँ पे, 10 और 1 11, 11 प्लस 11 नंबर सिग्निफिकेंट है। मे बी जो टू नंबर होता है मून का, 11 वन वन को प्लस करें तो 2 नंबर। यहाँ पे ना बहुत से लोग हैं जो अपने इमोशन से परेशान हैं। मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा भावुक हैं, वो अपनी इस आदत से परेशान है कि उनको लगता है कि अगर वो इतने सोचने वाले ना होते, इतने मतलब जैसे होता नहीं है एक एक अच्छे दिल के
और एक जज्बाती ना होते तो शायद वो इतने दुखी ना होते। तो कई कई बार वो अपने खुदा से, अपने परमात्मा से, अपने ईश्वर से पूछते हैं कि उनको कई बार वो तंग हो जाते हैं कि आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया, कि मैं मतलब किसी के लिए क्यों इतना डीप मैंने सोचा, और मैंने उस रिश्ते में इतना जो है स्ट्रगल करी, या मैं उस रिश्ते में गया ही क्यों। देखो, कुछ लोग मुझे ऐसे, उनको लगता है कि वो बेड़ियों में बंधे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी टेंशन है उनकी फिजिकली हेल्थ, उनकी जो है इश्यूज, स्पेशली उनके हेल्थ इश्यूज। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी बीमारी है, लेकिन उनको ये लगता है कि एक के बाद एक के बाद, कभी पेट दर्द है, कभी सिर दर्द है, कभी वैसे ही टेंशन है, या वैसे ही दिमागी परेशानी है। किसी को मैं यहाँ बहुत स्पेसिफिक माइग्रेन का पेन है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोग मैं देख रही हूँ, जैसे कुछ लोग इस चीज़ से परेशान है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा जो है कमज़ोर है। मुझे आप कमेंट में बताइएगा, जो ये चैनलिंग हो रही है मुझे, कुछ लोगों को ये भी हेल्थ का भी बहुत वो है कि कुछ लोग तो ज़्यादा मोटे हैं और कुछ लोग ज़्यादा पतले हैं। उनको ये भी एक कॉम्प्लेक्स है कि शायद इसीलिए जो है हम जो है अपने पार्टनर को या अपने पर्सन को, हमारे में को ये कमी है तो इस वजह से शायद वो इंसान हमसे दूर हुआ है। ये भी बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है जो मुझे मिली जा रहा है। देखो, जो मुझे चैनल होते हैं मैं वही बताती जाती हूँ, ठीक है। जो स्टैचू है ना वो इस टाइप का हो सकता है, जैसे वो नहीं होता फिल्मों में दिखाते हैं कि वो कानून वाला स्टैचू, इस टाइप का भी स्टैचू हो सकता है। जैसे वो तराजू सा पकड़ रखा होता है और आंख पे पट्टी बांध रखी होती है, वैसा स्टैचू भी हो सकता है आपके आसपास, ठीक है, जब आप रीडिंग देख रहे होंगे। और यहाँ पे ना कोई ग्रीन कलर की जिन्होंने चूड़ियाँ पहन रखी होंगी, रेड कलर की चूड़ियाँ, बहुत स्पेसिफिक है ये भी मैसेज। तो ये उन लोगों की रीडिंग है। यहाँ पे मेन ज़्यादातर लोग वही हैं जो लवर्स के कनेक्शन में हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में मुझे लवर्स का मतलब, लवर्स का कनेक्शन यहाँ पे मतलब एक ऐसे कनेक्शन में है जहाँ से वो मूव ऑन भी नहीं हो पा रहे, और वहाँ पे उनको क्लैरिटी भी नहीं मिल रही और जस्टिस भी नहीं मिल रहा। तो ये आप लोगों की सबसे बड़ी टेंशन है। और देखते हैं, बॉटम का कार्ड भी ले ही लेती हूँ लवर्स का जब आया। प्लीज़ डिवाइन और बताएं मेरे व्यूअर्स की क्या टेंशन है और कैसे जो है वो इस टेंशन से बाहर निकलें, प्लीज़ बताइए। अभी तो हम देखते हैं कि टेंशन क्या है मेरे व्यूअर्स की। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, वाओ, देखो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनको कुछ ऐसा बनना है, उनकी सबसे बड़ी टेंशन है। कई लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करें, उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, मतलब उस चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, बहुत इच्छा है, एक विश फुलफिलमेंट की तरह उनकी इच्छा है कुछ बनने की। उनकी सबसे बड़ी टेंशन ये है, कुछ लोग यहाँ पे इंट्यूटिव हो सकते हैं, उनके चैनल हो सकते हैं कि उनका चैनल कैसे चलेगा, आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे ग्रोथ करेगा। यहाँ पे कुछ लोग मैं ऐसे देख पा रही हूँ जो बहुत इंट्यूटिव हैं, या तो उनका मतलब सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हैं और उनको सबसे बड़ी उनकी टेंशन है कि वो कैसे प्रोग्रेस करे। मुझे बताइएगा जिन लोगों के साथ भी रेजोनेट होता है कमेंट सेक्शन में। देखिए, हम लोग एक दूसरे से कमेंट सेक्शन के द्वारा ही जुड़े हैं, और मुझे कोई भी, जैसे कई रीडर बताते हैं ना, हमें ये कहा, हमें वो कहा, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मुझे कुछ भी गलत नहीं कहते, लेकिन जो एक आधे कहते हैं क्या है ये सब बकवास है, तो उनको मैं भी वैसा ही जवाब दे दिया मैंने भी, ठीक है ना। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप देखिए मत, ठीक है ना। क्योंकि आपका इतना, अगर आपके पास दिमाग नहीं है कि आपको पता है कि कलेक्टिव रीडिंग है, अगर आप विश्वास रख के बैठे हैं तो देखिए, नहीं तो हट जाइए वहाँ से। तो मैं उनको अपने आप ही जवाब दे लेती हूँ। वैसे ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कम हैं। अधिकतर लोग मुझे हमेशा यही कहते हैं कि मैम आपकी रीडिंग रेजोनेट होती है हमसे, और हम बड़े खुश होते हैं, हमें बड़ी मतलब एक एक जैसे हम वेट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये स्टारडम मैं इंजॉय करती हूँ, मुझे मेरे लिए यही स्टारडम है, मुझे यही अच्छा लगता है कि मैं किसी के काम आ रही हूँ,
चाहे अपनी बातों से, चाहे कार्ड देख के, चाहे कैसे। तो मेरी लाइफ जो है, कहते हैं ना, धरती पे बोझ नहीं हूँ, मुझे भी, मैं भी किसी के लिए कुछ कर पा रही हूँ। ठीक है, मुझे थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड, हज़ारों बारी, उस करोड़ों बारी उस मालिक का शुक्र कि उसने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिससे मैं लोगों को हील कर पा रही हूँ। ठीक है, और मेरा मिशन भी यही है, मेरा मिशन जो है यही है। ठीक है, चलिए, यहाँ पे स्टार का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि एक इंसान है यहाँ पे, मैं कुछ एक इंसान, चाहे वो एक ही होगा, लेकिन ऐसा इंसान होगा जिस उसको लगता है कि उसने इतनी भक्ति करी, इतना मतलब भगवान को पूजा, इतनी भक्ति करी, लेकिन उसको जो है उसका जो एक फल होता है, या एक रिलीफ वाली लाइफ, एक सेटिस्फैक्शन वाली लाइफ, एक खुशहाली वाली लाइफ आज तक भी उसको नहीं मिली। तो उसको ये लगता है कि शायद उसने इतना ज़्यादा जो पूजा पाठ या प्रेयर या दुआएं मांगी हैं, तो शायद उसका खामियाजा उसको भरना पड़ रहा है। उसका जो एक, उसको कई बार उसके मन में ये, जैसे होता नहीं है इंसान के अंदर में एक रिबेलियस सी एनर्जी होती है। तो यहाँ पे कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी टेंशन ये है। ठीक है जी, यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जो जो मीडिया में हैं, उनको ये है कि कब वो राइज करेंगे, कब उनका जो है एक, मतलब एक दुनिया में नाम होगा, ये मतलब कब वो फाइनेंशियली साउंड हो पाएंगे। तो यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी टेंशन यहाँ पे ये है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। लवर्स के कार्ड को मैंने अभी डिस्क्राइब नहीं किया क्योंकि वो बॉटम में है। तो बॉटम में मैंने आपको उसके लिए बता दिया है कि आपको उस इंसान से जस्टिस चाहिए, जो इंसान जो है आपके दिलो दिमाग पर छाया रहता है, निकलता ही नहीं है। धक्के मार मार के भी आप निकालते हो तो भी नहीं आपके दिमाग से निकलता। तो आप उससे भी जस्टिस चाहते हैं। और आपको ये स्टार का कार्ड यहाँ पे ये भी दिखाता है कि जो लव कनेक्शन में लोग हैं, जो किसी के लिए इंटेंस फीलिंग रखते हैं, वो लोग, ये स्टार का कार्ड उनके लिए जो है, उनके लिए यही एक टेंशन है कि उनका जो पर्सन है, वो उनके साथ जो उनका यूनियन है वो कब होगा, या उसी इंसान के साथ ही शादी कब होगी, या उसी इंसान के साथ ही एक बिगनिंग जो है, स्पेशली जो नो कांटेक्ट में है लेकिन एक दूसरे को दिमाग से, दिल से नहीं निकाल पाते। वो चाहते हैं कि कब जो है बिगनिंग होगी, न्यू बिगनिंग। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों की यही टेंशन मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे वही लवर्स के कनेक्शन में जहाँ पे एक बहुत फेमिनिन एनर्जी में है और एक बहुत मस्कुलिन एनर्जी में है। ठीक है, एक ने रिश्ते में बहुत ज़्यादा जो है एक अपने अपने इमोशन इन्वेस्ट करें, एक ने बिल्कुल भी जो है फॉर ग्रांट में भी उसको कोई फैमिली प्रेशर है। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ फैमिली, यहाँ पे थर्ड पार्टी, हर्मिट का कार्ड आ गया। देखिए, जस्टिस के नीचे हर्मिट का कार्ड है। ओके, देखिए, ये इंसान चाहता तो है आपको जस्टिस देना, जो भी जिस कनेक्शन में भी आप हैं, जिसके लिए भी, जिसको भी सोच के जो भी आपको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, ये इंसान इंसान है या इंसानी है या कोई प्रॉब्लम है, जो भी आपकी, आपको जस्टिस मिलेगा। मतलब आप उस चीज़ से बाहर निकलेंगे, उस टेंशन से, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आ गया, नीचे आ गया हर्मिट का कार्ड, इधर आ गया न्यू बिगिनिंग का कार्ड। तो ये जो फेज़ है, ये जो फेज़ है जिसमें आप या तो बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज जो उनको जो है सफ़र कर रहे हो, या फिर आप प्यार के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा जो है आपके इमोशन वहाँ इन्वेस्ट है, जो आप उससे बाहर ही नहीं आ पाते। उसी को चाह उसी से ही सब कुछ उम्मीद रखना, उसी से न्यू बिगिनिंग, और उसके बिना आपको लगता है कि जहान में कोई है ही नहीं। ठीक है, तो ये हर्मिट का कार्ड यहाँ पे यही चीज़ दिखा रहा है कि एक इंसान खुद को अकेला मानता है अपने, जिसको वो चाहता है उसके बिना, मतलब सारी दुनिया हो लेकिन वो नहीं है, तो उसको लगता है वो अकेला है। तो यहाँ पे हर्मिट का कार्ड मुझे ये मैसेज दे रहा है। ठीक है जी, और बताइए डिवाइन, मेरे व्यूअर्स की क्या टेंशन है और कैसे जो है उस टेंशन से वो कब तक और कैसे बाहर निकलेंगे। ओके, चलिए, यहाँ पे एम्प्रेस का भी कार्ड आ गया, इधर से एम्प्रेस और स्टार के नीचे आया है ये कार्ड।
ठीक है। तो कभी कभी तो वही मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पे पहले इससे एम्प्रेस के आने से पहले ही मैंने ये मैसेज दे दिया था कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि उन्होंने बहुत जो है एक फेमिनिन एनर्जी, एक गिविंग, एक नर्चरिंग दिखाया, एक की तरफ से कम हुआ है। एक की तरफ ने हमेशा जो है, एक पक्ष ने ज़्यादा जो है इन्वेस्ट करा है और एक पक्ष ने बिल्कुल भी नहीं करा है, ना के बराबर, ठीक है। लेकिन एक दूसरे से कनेक्शन दोनों फील करते हैं, एक दूसरे से इमोशंस दोनों फील करते हैं, एक दूसरे के बिना जो है अकेला मानते हैं अपने आप को, चाहे पूरी महफिल है उसमें भी अपने आप को अकेला मानते हैं, ठीक है। चलिए, और भगवान जी बताइए। देखिए यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड मुझे बड़ा ही स्पेसिफिक मैसेज है कि कुछ लोग ऐसी हैं, लेडीज़ स्पेशली, लेडीज़ या फीमेल हैं, जो चाहती हैं कि उनको जैसे औलाद के लिए उनकी प्रॉब्लम है कि उनके पास बेबी नहीं है, ठीक है। और वो इतनी ज़्यादा बच्चों से प्यार करती हैं, लेकिन उनको इस चीज़ का दुख है कि इतनी जो एक फेमिनिनिटी उनके अंदर होते हुए, एक इतना गिविंग जो है पर्सनालिटी उनको भगवान ने दी है कि वो अनकंडीशनल प्यार करने वाली एक एम्प्रेस है, और उसको भगवान ने इस माँ के जो मतलब बच्चे के उससे महरूम रखा है। यहाँ पे ये स्पेसिफिक जिसके साथ रेजोनेट होगा बताइएगा, कि कोई जैसे होता है ना भाई, शादीशुदा जोड़े हैं और काफ़ी ट्राई किया लेकिन बेबी कंसीव नहीं हो रहा यहाँ पे, तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये है आपकी सबसे बड़ी टेंशन है, कि आपको लगता है कि इतना टाइम हो गया, अब लोग पूछने लग पड़े हैं, तो उनको जो है कंसीव नहीं हो पा रहा है, ठीक है जी। या अगर कोई जेंट्स दिख रहा है तो उसकी वाइफ के साथ ऐसा हो सकता है, या फिर या वो खुद देख रही हैं इस रीडिंग को, उनको जो है ये सबसे बड़ी टेंशन है कि लोग बातें बनाने लग पड़े हैं, मतलब वही बात है। ये भी मुझे बहुत ही स्पेसिफिक होगा, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन मेरा यहाँ पे जो मुझे चैनल होगा मुझे वो बताना है, ठीक है जी। और कुछ लोगों को मैंने बताया ना, कुछ लोगों को ये है कि उन्होंने इतना भक्ति की, इतना मतलब एक अपने आप को एक तरह से तपस्या ही करना, उस टाइप की ज़िंदगी जो है उन्होंने सरवाइव करी, लेकिन फिर भी उनको जो है डिवाइन की तरफ से जजमेंट, एक तरह से डिवाइन जो है, डिवाइन उनकी प्रेयर, उनकी दुआएं, उनकी को क्यों नहीं मान रही, क्यों उनके इतने टेस्ट लिए जा रहे हैं, तो उनके मन की जो भावना है वो इस तरह की है, ठीक है। ये उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है, द वर्ड। ओके, देखिए वर्ड का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि यहाँ पे जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं, आप उस वक्त का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि जिसकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मैंने अभी बताई हैं सिनेरियो, ठीक है, उस वो जो है कब, वो उसका वेट कर करके एक तरह से होता है ना, इंसान थक गया, कि उसको लग रहा है कि ये फेज़ जो है, ये समस्या जो है कब ठीक होगी। यहाँ मुझे वर्ड का कार्ड ये दिखा रहा है। एक कार्ड और लूँगी, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स की क्या प्रॉब्लम है। अभी हमने सिर्फ प्रॉब्लम्स ही देखी हैं कि यहाँ प्रॉब्लम्स किस तरह की हैं मेरे व्यूअर्स की। ओके, यहाँ पे आ गया हेरोफेंट। देखिए हेरोफेंट का कार्ड मुझे यहाँ पे ये दिखा रहा है, कुछ लोग अपने नेचर से परेशान हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि वो ऐसा ना करें, चाह मतलब मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका एग्रेशन बहुत है, एकदम से चिड़चिड़ा जाना, एकदम से गुस्सा आ जाना, एकदम से वॉल्केनो की तरह फूट पड़ना किसी के ऊपर, और फिर बाद में पछताना, बाद में ये सोचना कि मैंने अननेसेसरी ऐसे ही जो लड़ाई करी या क्या करी, या किसी को हर्ट करा, या खुद भी इतना हर्ट हो रही हूँ, इतनी टेंशन ले रही हूँ, बाद में उनको बहुत रियलाइज़ होता है, लेकिन इस नेचर से वो बहुत परेशान है, ठीक है। ये भी उनकी सबसे बड़ी परेशानी है। स्टबन है, स्टबन। स्टबन का मतलब क्या होता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, जो मेरा कहना माने, तो ये होता है एक रिजिड नेचर, एक स्टबन नेचर। तो वो अपने वो इस नेचर से परेशान है। यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि जैसे दो प्रेमी हैं, उनके बीच में मज़हब, उनका जो एक धर्म है वो ही सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ है। ये हेरोफेंट का कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है। हेरोफेंट का कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है, कुछ यहाँ पे इंसान की सबसे बड़ी टेंशन है कि उन्होंने एक इंसान से शादी करी और उससे उनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला उन्हें अपनी शादी में। यहाँ मैं देख पा रही हूँ मेरे व्यूअर्स की सबसे बड़ी जो है यही टेंशन है, हर टाइम उनको यही जो है दिमाग में रहता है कि इस शादीशुदा है वो,
ये नहीं कि शादीशुदा नहीं है, शादीशुदा हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि शुरू में कुछ समय ही कुछ ठीक रहा, उसके बाद जो है मतलब प्रॉब्लम्स आ गई। ठीक है, हेरोफेंट का कार्ड है। हेरोफेंट का कार्ड जो है हमेशा लव मैरिज को दिखाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली वही लोग हैं जिनकी शादी तो अपनी मर्जी से हुई, लेकिन वो लोग बहुत ही ज़्यादा जो है, पता नहीं डिवाइन मुझसे क्या कहलवा रहे हो आप, मुझे सारे ये मैसेज चैनल हो रहे हैं, मैं बोल रही हूँ। ठीक है, और कार्ड आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, आपके सामने है कार्ड। यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड जो मुझे ये दिखा रहा है कि उनके जो कुछ लोग ऐसे हैं लवर्स जो हैं कनेक्शन में, उनके बीच में उनका मज़हब धर्म जो है एक ऑब्स्टेकल की तरह है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मैरिड हैं ऑलरेडी, लेकिन उनको लगता है कि मतलब जो है उनका इस इंसान जो है, या उनका नेचर ऐसा है, या उनके पर्सन का नेचर, उनके हस्बैंड का नेचर ऐसा है, या वाइफ का नेचर ऐसा है कि उनको लगता है कि हमारे जो ये एकदम से अग्रेशन, एकदम से रिजिड हो जाना, अपने ही चलाना, तो उस चीज़ से या तो उनका पार्टनर परेशान है या वो परेशान है। तो ये थी आप लोगों की जो टेंशन है। ठीक है, जो मुझे चैनल हुई। अब हम देखेंगे कि इन जो भी मैंने टेंशन्स देखी हैं, इनमें से कैसे जो है आप निकल सकते हैं, या आगे क्या होगा फ्यूचर में। ठीक है जी, तो देखते हैं क्या मैसेज आते हैं। ये मैं टैरट जो है ट्रेडिशनल टैरट यूज़ करूँगी, राइडर वेट। चलिए, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स की जो भी जिस प्रॉब्लम से भी वो गुज़र रहे हैं, उससे कैसे जो है वो क्या प्रॉब्लम है और उससे कैसे जो है बाहर निकलेंगे। ठीक है, ओके। जो पहले कार्ड आए हैं उनसे मिलते जुलते ही कार्ड आ रहे हैं। ओके, थैंक यू डिवाइन। ओके, चलिए कार्ड्स आ गए हमारे पास, अब हम उनको पढ़ते हैं। देखिए, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, चलिए देखते हैं। डेथ यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी आ गया, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया, फूल भी आ गया, यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, यहाँ पे आया हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे फिर अगेन हर्मिट। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनकी लाइफ जो है, यहाँ पे जो ये 8 ऑफ, सॉरी ये 2 कार्ड हैं, एक नहीं, वर्ड का कार्ड फिर दोबारा आ गया। देखो कि वो इस ये स्थिति उनकी कब चेंज होगी, कब ट्रांसफॉर्म होगी। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है 8 ऑफ कप्स, कप्स की है तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्वॉर्ड में है जमनी, लिब्रा, एक्वेरियस। पेंटिकल भी हैं तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यहाँ वॉन्ड्स में है तो एरीज, लियो, साजिटेरियस भी है। तो साइंस सारे हैं, और वर्ड का कार्ड भी आ गया इधर। तो देखिए, मैंने जैसा कि आपको पहले मेजर अरकाना के कार्ड्स में मिल गया है, सिर्फ एक मैसेज मुझे अब नया मिला है, जो है आपकी इन समस्याओं का समाधान। ठीक है, जो यहाँ पे मुझे बॉटम में मिला है। देखिए, अब मैं फिर से इन कार्ड के ज़रिए बताऊंगी। कुछ लोग अपनी हेल्थ से परेशान हैं, यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। और कुछ लोग ऐसे हैं, उनको लगता है कि उनके पर्सन ने उनके साथ अच्छा नहीं किया, मतलब उन्होंने ज़्यादा इन्वेस्ट किया, उनको लगता है कि एक लुटा लुटा सा लगता है कि बैक स्टैब हुआ है उनके साथ, कि उनका जो पार्टनर है उनको दुख दिया है, उसने बहुत ज़्यादा दर्द दिया है। ठीक है, यहाँ पे कोई इल है, मैंने ये भी बताया है, फिजिकल इशू हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक इंसान होता है कि वो अपनी लाइफ में वेट कर रहा है कि कब चीज़ें जो हैं, कब जो ये सिचुएशन है जिसको मैं सफ़र कर रहा हूँ, सफ़र करना होता है सहन करना, वो कब चेंज होगी। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि उनको लगता है कि उनका जो पार्टनर है, उनका जो पर्सन है,
जो लव कनेक्शन, उनको लगता है कि कब उनको न्यू बिगिनिंग देगा, कब जो है ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का डेथ होगा, ख़त्म होगी ये, ठीक है। एम्प्रेस के ऊपर ये 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो उनको लगता है कि शायद उन्होंने एफर्ट्स बहुत किए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, उनको लगता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में, चाहे वो अपने करियर को लेके, चाहे उनको लव लाइफ को लेके, चाहे उनकी एक मैरिड लाइफ में, उनको लगता है कि उन्होंने एफर्ट्स किए हैं लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिला। यहाँ पे दोनों ये जो हैं, ये अनकंडीशनल एफर्ट्स होते हैं एम्प्रेस के। एक ऐसी एनर्जी जो अनकंडीशनली करती है किसी के लिए, ठीक है, फिर भी उसको जो है एक क्लैरिटी ना मिलना, एक उसकी लाइफ जो है, अगर दुख चल रहा है तो दुख ही चली जा रहा है, दुख ही चले जा रहा है, तो वो ट्रांसफॉर्म नहीं होना, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला था कुछ लोग अपने गुस्से से परेशान है, देखिए एग्रेशन का कार्ड आ गया है। जो वो चाहते हैं कि उनका जो नेचर है ना, वही सबसे बड़ा उनके दुख का कारण है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो न्यू बिगनिंग चाहते हैं। हर्मिट का कार्ड आया। हर्मिट का कार्ड यहाँ है कि कुछ लोग लवर्स के कनेक्शन में उनको लगता है कि उनके पर्सन के बिना, जबकि उनको लगता है कि वो उनको लगता क्या है, मतलब वो रिश्ते से मूव ऑन होके भी उस इंसान के बिना खुद को अकेला फील करते हैं। जैसे उनको लगता है कि उनका जो वही पर्सन है वही उनको फुलफिल करता है, ठीक है जी। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं। एक मैंने प्रॉब्लम नहीं बताई थी जो अब बताती हूँ, जो मेरे व्यूअर्स की टेंशन है सबसे बड़ी, कि उनको फाइनेंशियली अबंडेंट होना है। फाइनेंशियली वो चाहते हैं कि उनका जो ये वर्ड का कार्ड उन्हें बता रहा है, या तो वो बाहर कहीं फॉरेन सेटल होना चाहते हैं जहाँ से वो खूब पैसा कमा सकें, ठीक है जी। या फिर वो कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर हैं या कुछ ऐसा सोशल मीडिया पे जो ऐसा वर्क करते हैं जहाँ पे वो चाह रहे हैं कि उनको जो है गेन हो, बहुत ज़्यादा पैसा आए वहाँ से, ठीक है। तो वहाँ से उनको जो है उनका करियर बढ़े, ट्रांसफॉर्म हो लाइफ, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं उनको लगता है कि वो वर्ल्ड टूर करें, ठीक है। या कुछ लोग जो लवर्स के कनेक्शन में उनको लगता है कि उनका पर्सन जो है उनकी दुनिया है, तो उनका जो ये इतना सब कुछ इस इन्वेस्ट किया हुआ कब जो है एक फुलफिलमेंट आएगी। तो वर्ड का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है। हर्मिट का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि एक इंसान है, उसको पता है कि हमारे रिलेशन में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी वो अपने पर्सन के बिना, चाहे वो उनका एक्स हो चुका है, चाहे वो उनकी लाइफ में है लेकिन लेस कांटेक्ट या नो कांटेक्ट में है, फिर भी उनको लगता है कि वो इंसान जो है उसके बिना वो अकेले हैं, ठीक है जी। अब देखते हैं, अब हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ कि ये तो थी आपकी सारी प्रॉब्लम्स, अब इनका सॉल्यूशन क्या होगा, या डिवाइन ने क्या जो है आपके लिए इसका सॉल्यूशन क्या निकला है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको वर्ड का कार्ड आया है 2 बारी, डेथ का कार्ड 2 बारी, ठीक है, फूल का भी कार्ड आ गया है। आपको वर्ड का कार्ड सबसे पहले एक उम्मीद दिला रहा है कि आपकी कैसी भी सिचुएशन है, कैसी भी आपकी टेंशन है, वो सॉल्व होने वाली है। एक विन विन आउटकम, देखिए मून, विन विन आउटकम जो है आने वाली है। एक फेज जो है आपकी लाइफ का चेंज होने वाला है, ठीक है। आपकी जो मुसीबतें थी, आपको लगता था कि आप चारों ओर देखो ना, अब यहाँ पे गिद्ध है, बाज है, यहाँ पे इंसान है, यहाँ पे शेर है, मतलब आपको लगता था कि चारों तरफ से आपकी ज़िंदगी में समस्याएं आ गई हैं, ठीक है। तो ये जो इंसान है वो कैसे, सॉरी, ये जो सिचुएशन है वो कैसे इम्प्रूव होगी। तो वर्ड का कार्ड आपको एक तसल्ली दे रहा आके कि, जैसे वो कहते हैं ना कि एक बार कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा कि कुछ ऐसा लिख दो कि, कुछ दीवार पे कुछ ऐसा लिखो कि सीधा पढूं तो भी सही लगे, उल्टा पढूं तो भी सही लगे। तो उन्होंने फटाफट क्या लिख दिया कि ये वक्त बदल जाएगा। तो ये कार्ड आके आपको यही बता रहा है कि ये जो जो भी आप जिस प्रॉब्लम से भी डील कर रहे हैं, तो वो कुछ समय की ही रह गई है, ठीक है। जल्दी से ही आपको एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड, फूल का कार्ड, डेथ का कार्ड, यहाँ पे अगेन डेथ का कार्ड, ये जो कार्ड आपको यही दिखा रहे हैं कि ट्रांसफॉर्म हो रही है आपकी लाइफ। आपने जो बुरा वक्त देखा है, देखो ये कार्ड बुरा वक्त को भी दिखाता है क्योंकि चंद्रमा में ग्रहण लगा हुआ है, मतलब ये जो आपने
टाइम देखा है, वो आपके कुछ कर्मास थे जो आपको, वर्ड का कार्ड ये भी दिखाता है, आपको फेस करने ही करने थे। चाहे वो बीमारी के रूप में, चाहे प्यार में शिकस्त खा के, चाहे धोखाधड़ी के द्वारा, या फिर अकेलापन सफ़र करना, या फिर पैसों की कमी, या फिर एक करियर स्टैब्लिश ना हो पाना। ये आपके कर्मास थे जो आपको फेस करने ही करने थे। लेकिन साथ ही भगवान आपका ये साथ दे रहा है। और यहाँ पे जो है बॉटम में हमें एस ऑफ स्वॉर्ड मिला है। एस का कार्ड एक कंफर्मेशन होती है कि आप जो है स्थिति से एक विनर की स्थिति में ज़रूर आएंगे। ये डिवाइन कह रही है आपको। देखो, जो स्वॉर्ड के कार्ड होते हैं ना, स्वॉर्ड के कार्ड मैसेज को दिखाते हैं, और ये मैसेज आ रहा है भगवान की तरफ से, बादलों में से हाथ निकल रहा है जो आपको बता रहा है कि आपकी जीत निश्चित है, आपकी इस स्थिति से इम्प्रूव होना निश्चित है। अगर आप अपने लाइफ में क्लैरिटी चाहते हैं किसी से, तो वो भी आपको मिलेगी। अगर आप सक्सेस चाहते हैं, वो भी आपको मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि ये स्थिति जो है इम्प्रूव हो, चेंज हो, आपको जस्टिस मिले, आप जो है राइज करें, तो वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ बॉटम में आके इस चीज़ ने, और यहाँ पे इतने सारे न्यू बिगिनिंग के कार्ड जो ये बता रहे हैं, और यहाँ पे वर्ड का कार्ड कि ये जो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, जो ये फेज़ है, जो भी आप फेस कर रहे हैं, ठीक है, ये कुछ ही टाइम का बाकी बचा है और चेंज होने वाला है आपकी लाइफ। ठीक है, आपकी लाइफ में एक क्लैरिटी, एक न्यू बिगिनिंग, और जो आप चाहते हैं आपकी विश फुलफिल हो रही है। मतलब एक डिवाइन जो है उस चीज़ पे काम करने के लिए लगी है। और जैसा कि मैंने बोला था कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो, जैसे उनको कंसीव नहीं हो रहा, जैसे शादी हुई है लेकिन बेबी कंसीव नहीं हो रहा, तो उसमें भी आपको जल्दी से ही कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे फाइनेंशियली जो है, ये नहीं कि फाइनेंशियली आप भूखे मर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक फाइनेंशियली होता है, फाइनेंशियली एक अबंडेंट, एक सेट होना, एक जैसे कहते हैं ना, एक मौज बहार, मतलब वो प्रॉस्पेरिटी, वो चीज़ जो है चाहते हैं कई लोग, उनकी सबसे बड़ी यही टेंशन है। तो वो भी यहाँ पूरी होती नज़र आ रही है फूल और डेथ के कार्ड से। और यहाँ पे ये कार्ड भी चीज़ों के ठीक होने को दिखाता है। एक इंसान है जो लगा हुआ है एक बड़े जोशो हवास में चीज़ों को ठीक करने में। तो ठीक है, तो ये सारे कार्ड्स हमें यही बताते हैं कि जिस प्रॉब्लम को भी आप फेस कर रहे हैं, जो यहाँ पे मैंने इतनी सारी जो मुझे मैसेज मिले मैंने आपको बताए, वो ठीक होने ही वाली है, ट्रांसफॉर्मेशन आने ही वाली है। और ये आपका कुछ अकॉर्डिंग टू कर्मा था जो आपको ये फेस करना ही करना था। तो गुड न्यूज़ है कि ये चीज़ें ठीक होने वाली हैं। ठीक है, डिवाइन की तरफ से। यहाँ पे बॉटम का कार्ड हमें एस ऑफ स्वॉर्ड बता रहा है। जल्दी से ये कार्ड हमें ये भी बता रहा है कि आपको अपनी विश या अपनी इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से जल्दी रिलेटेड ही कोई कॉल, टेक्स्ट मिल सकता है, क्या किसी के थ्रू मैसेज मिल सकता है कि आप उस, जैसे मैं बताया था, कोई किसी का जस्टिस का जुडिशरी केस है, या तो आप उसको उसकी क्लैरिटी मिल सकती है, आपको जस्टिस मिल सकता है। यहाँ मैंने बोला था कि कुछ लोग अपनी मैरिज के लिए देख रहे हैं कि मैरिज भी उनको लगता है कि जैसे धर्म अलग है, एक दूसरे से प्यार करते हैं, धर्म अलग है, उनको ये भी एक लगता है कि भाई ये भी उनके दुख का कारण है। या कहीं यहाँ पे ऐसे हस्बैंड वाइफ है जिनको लगता है कि उनका एक पार्टनर, चाहे हस्बैंड चाहे वाइफ, जो है बहुत स्टबन है, बहुत ज़िद्दी है, चेंज नहीं होता, अपनी ही चलाता है, तो उस चीज़ से परेशान है। ठीक है जी, तो ये तो थी आपकी रीडिंग। होप आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो बताइएगा, नहीं अच्छी लगी तो बताइएगा। ठीक है, ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।